शुरू. Okay. Hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Student, class 12th, the last lesson part 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं. पार्ट 1 जिसने नहीं देखा था वो उसको पहले ज़रूर देख लें ताकि आगे की स्टोरी और आगे का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था? ये वाला पैरा हमारा हो चुका था, यहाँ से शुरू करते हैं. तो जो एम हेमल होते हैं, फ्रांस के जो टीचर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर है वो कल आ जाएंगे, एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो है आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है. ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी अटेंटिव हो, काफ़ी ध्यान से क्लास में मौजूद रहें, फिजिकली और मेंटली. फिजिकली तो थे ही लेकिन मेंटली, ताकि ध्यान दें आप लोग मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ आपको. नाउ व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी. अब ये फ्रांस के शब्द हैं भैया. क्या कहता है वो कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, यानी कि जब एम हेमल ने कहा कि ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो जैसे बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही आवाज़ फ्रांस के कानों में पड़ी जब एम हेमल ने ये कहा कि ये जो है आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. ठीक है, मतलब काफ़ी शॉक्ड हो गया था वो. नाउ ओ द रेचेस, काफ़ी दुखद है, काफ़ी बुरा हुआ. दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे कि आप लोगों को पता था कि जब वो स्कूल आने के लिए लेट हो गया था तो टाउन हॉल के रास्ते से आ रहा था और वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर न्यूज़ वगैरह मेंशन थी. तो अब उसको समझ में आता कि अच्छा तो ये खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पे मेंशन थी और काफ़ी वहाँ पर आज जो भीड़ थी वो इसीलिए थी. नाउ अब वो बोलता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हर एक सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगाए. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रांस जो है अपने आप से बात कर रहा है. ठीक है, क्या कह रहा है वो? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन. वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से ही मैंने अभी कुछ लिखना सीखा था, यानी कि ज़्यादा कुछ चीज़ें अभी उसको फ्रेंच के बारे में आती नहीं थी. नाउ आगे क्या बोल रहे हैं वो? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब ये लैंग्वेज जो है मैं कभी आगे सीख भी नहीं पाऊंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, यानी कि मुझे अभी ये सब स्टॉप, यानी कि यहाँ पर रुकना पड़ेगा. नाउ oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the sar. अब वो क्या कह रहा है? oh how sorry I was for not learning my lessons, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है अपने आप के लिए, इवन अपने आप पे, और काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, काफ़ी बुरा भी लग रहा है, सॉरी फील कर रहा है वो अपने आप के लिए कि उसने अपने लेसन्स को ध्यान से नहीं पढ़ा. बजाय इसकी वो क्या करता रहा कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी कि वो पक्षियों के अंडे को खोजता रहा. एंड और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? एक नदी का नाम है, तो सेठाई करने जाता था वो. ठीक है, यानी कि वो सार क्या है बेसिकली? एक नदी का नाम है जहाँ पर वो अपने बाकी के टाइम स्पेंड करता था, यानी कि पक्षियों के अंडे खोजने में और एन्जॉयमेंट करने के लिए वहाँ पे नदी किनारे पहुँच जाता था. नाउ माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल एगो, मेरी किताबें जो काफ़ी हद तक मुझे पका देती थी, यानी कि काफ़ी बोरियत महसूस होता था, यानी कि बोझ लगती थी. सो हैवी टू कैरी, यानी कि उनको उठाने मुझे काफ़ी भारी बन सा लगता था. एंड माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑन द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. अब देखो फ्रांस का स्टेटस सीन क्या है अभी यहाँ पर कि एक तो उसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग लगता नहीं था, पर जब अब उसको ये पता चला कि ये सारी चीज़ें मुझे अभी स्टॉप करनी पड़ेंगी तो उसको अचानक से लाड़ प्यार आ गया. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? मेरी किताबें, मेरी हिस्ट्री की बुक, मेरी ग्रामर की बुक जो अब मेरे मतलब फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, ठीक है, मुझे अभी उनको यहाँ पर रोकना पड़ेगा. एंड दैट आई कुड नॉट गिव अप, यानी कि मैं उससे साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ. देखो स्कूल भले, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि स्कूल भले कैसा भी हो, आपको भले पसंद हो ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं का अटैचमेंट रहता है. सही चल रहा है? ओके, स्कूल जो है स्टूडेंट्स, हमें एक अटैचमेंट फील होता है उससे. अब होता क्या है, जब आपको पता चले कि आपको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, तो कुछ लोग तो हैं जिनको खुशी होगी कि चलो स्कूल से, लेकिन कुछ लोग हैं स्टूडेंट्स जो काफ़ी बैड फील करेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि अटैचमेंट हो जाता है किसी जगह से. तो एंड एम हेमल टू, और उनको एम हेमल से भी काफ़ी अटैचमेंट हो गया था. तो अब वो क्या बोल रहा है कि नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, यानी कि मैं एम हेमल को भी अब नहीं छोड़ पाऊंगा, यानी कि छोड़ नहीं सकता. अल्टीमेटली क्या है कि अब उसको ज़्यादा लाड़ प्यारा रहा. आप पता था कि एम हेमल कितने स्ट्रिक्ट थे, वही बताएंगे भी आगे. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो आइडिया सडनली जब उसके माइंड में आता है कि यार ये सारी चीज़ें अब जाने वाली हैं, इवन एम हेमल भी अब जाने वाले हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ये सारी चीज़ें क्या है ना, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मतलब वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने रूलर थे और कितने
खतरनाक टीचर थे, ये सारी चीज़ें उसको फील आती और वो सारी चीज़ें भूल गया। यानी कि भले वो कितना भी मारते हो, कितना भी पीटते हो, कितना डांटते भी क्यों ना हो, लेकिन जब पता चला कि अब वो जाने वाले हैं तो काफ़ी लाड़ प्यार सा आ गया और वो ये फील करने लगा कि मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी कितने स्ट्रिक्ट थे वो सब बातें भूल गया, पुरानी बातें। बस यही याद आ रहा था कि यार कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो ये सारी एक्टिविटीज़ जो न्यूज़ वगैरह में आया था ये सब अब नहीं हो, यानी कि सारी चीज़ें यहीं रुक जाएँ। पुअर मैन, बेचारे सर, यानी कि पुअर मैन इन द सेंस गरीब आदमी नहीं, पुअर मैन मतलब किसी के लिए सॉरी फील करना, बेचारे सर। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब फ्रांस को ये समझ में आ रहा था कि जो एम हिमल थे वो इतना रेडी होके क्यों आए थे। तो वो क्या बता रहा है, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि आज का जो वो लास्ट लेसन लेने वाले थे। देखो, जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर अपना फेयरवेल मैच खेलता है, लास्ट मैच, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो फेयरवेल पार्टी होती तो उस दिन आप सब लोग रेडी होकर जाते हो एकदम टिप टॉप बन के, जेंटलमैन की तरह। तो बस फ्रांस के जो टीचर थे एम हिमल, वो भी अपना लास्ट लेसन आज देने वाले थे, तो इसीलिए वो क्या है ना काफ़ी रेडी होके आए थे। तो अब वो क्या कह रहा है कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो ये लास्ट फ्रेंच लेसन के सम्मान में जो एम हिमल थे वो काफ़ी रेडी होके आए थे, यानी कि फाइन संडे, जो संडे वाले क्लॉथ थे वो पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और अब मुझे समझ में आया कि गांव के जो ओल्ड मैन यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्यों वहाँ पर बैठे हुए इन देयर द बैक ऑफ द रूम, यानी कि क्लास के जो सबसे लास्ट बेंच पे जो बाकी के जो ओल्ड मैन हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यानी कि उनको भी काफ़ी अफसोस हो रहा था, लिखा ना, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, उनको भी काफ़ी अफसोस हो रहा था, काफ़ी बुरा फील हो रहा था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी ज़्यादा कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, होगा आगे बता देते हैं ना। अब क्या बता रहा है वो कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल इन मोर, ज़्यादा वो भी स्कूल नहीं गए थे, एंड इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था कि अपने मास्टर के लिए थैंक यू बोला जाए वो इस तरीके से। नाउ फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि एम हिमल जो जिन्होंने अपने स्कूल के लिए 40 साल स्पेंड किए थे, अपने 40 साल वहाँ दिए थे, तो ये गांव के और जो उस समय अल्सास और लॉरेन के जो बुजुर्ग लोग थे वो अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर आए थे। इवन फेथफुल सर्विस जो उन्होंने दी थी वो, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, यानी कि साथ में मास्टर के लिए तो वो अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे, साथ में वो कंट्री के लिए भी, यानी कि वो देश जो अब उनका नहीं रहा, यानी कि अब वो किसके पास चला गया, प्रूशिया के पास में, ठीक है, क्योंकि वॉर हुआ था और वॉर में क्या एल्सास और लॉरेन जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके हाथ में चले गए, प्रूशिया के पास में। तो रिस्पेक्ट शो करने आए थे अपने टीचर के लिए, एम हिमल के लिए, और साथ में अपने देश के लिए, वो ऐसा देश जो अब उनका नहीं था। नाउ वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम, जब ये सारी बातें मेरे माइंड में चल रही थी, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, ठीक है, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे लगा कि मेरा नाम बुलाया गया है, मुझे मेरा नाम जो है पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी। रिसाइट मीन्स क्या होता है, यानी कि जो पार्टिसिपल के रूल्स वो पूछने वाले थे उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल के रूल सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल, ड्रीडफुल मतलब भयानक, यानी कि काफ़ी डर वाले। तो व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन टू एबल टू से, मैंने क्या नहीं किया, फ्रांस कह रहा है कि मैंने क्या नहीं किया। देखो लास्ट टाइम आपकी क्लास चल रही है, तो फ्रांस ने अपनी पूरी कोशिश करी कि उससे एक भी गलती न हो। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप। अब होता क्या है, देखो फ्रांस ने जब रिसाइड करने वाली बात आई, जब फ्रांस का नाम लिया गया, उनसे पूछा गया पार्टिसिपल के रूल, तो फ्रांस ने अपना पूरा जी जान लगा दी कि आखिरकार जब मैं बोलूँ तो मुझसे एक भी सिंगल मिस्टेक ना हो। पर आफ्टर ऑल हुआ क्या, वेरी लाउड एंड क्लियर बट विदाउट वन मिस्टेक, यानी कि उसने ऐसा प्लान किया कि एक भी गलती ना हो और मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पार्टिसिपल के रूल सुना दूँ। बट आई गॉट मिक्स अप, पर मैं ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, पर जैसे ही मैंने बोलना शुरू करा पार्टिसिपल के ऊपर, पहला वर्ड बोलते ही क्या है ना, एकदम सब मिक्सअप हो गया। एंड होल्डिंग ऑन द माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब देखो, आपको जब कोई चीज़ आती नहीं है और आप लेकिन कोशिश कर रहे हो, लेकिन पहला वर्ड बोलते ही आपके अंदर आपने गड़बड़ी कर दी, आपको पता है, तो एकदम हेजिटेशन वाली फीलिंग आती है और सब मिक्सअप हो गया कि अब समझ भी नहीं आ रहा है व्हाट टू से, क्या कहें अब। तो फ्रांस जो है बिल्कुल ऐसे बेंच के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो गया, ठीक है, इवन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने सर की तरफ देख सके। लिखा है ना उसमें कि माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल जो है जोरों से धड़कने लगा, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो ऊपर सर की तरफ यानी बोलते ना एम हॉल की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या स्टेटस है।
आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। ठीक है, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, लिटिल फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को महसूस हो रहा होगा कि तुम कितना बुरा महसूस कर रहे हो। ठीक है, सी हाउ इट इज़, देखा मतलब सी हाउ इट इज़, देखो क्या है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखो, मैंने पिछले वाले पार्ट में आपसे कहा था स्टूडेंट्स की आप लोगों की लाइफ में ये सीन आता होगा कि आपका एग्जाम आ रहा है, मान लो 1 साल 6 महीने बाद में एग्जाम है, और आपको फील हो रहा होगा कि यार अभी तो इनफ टाइम है, हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होती है स्टूडेंट, देखो अल्सास और लॉरेन के केस में क्या हुआ, अब वो डिस्ट्रिक्ट जो उनके थे अब वो उनके नहीं रहे, और उनका जो स्कूल था वहाँ पर अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि एल्सास और लॉरेन जो थे अब वो प्रूशिया का पार्ट हो गए। तो फ्रांस जो सोचता था एक टाइम पीरियड में कि हमारे पास तो यार काफ़ी समय है, हम लोग कर लेंगे बाद में, लेकिन अब उसके पास इतना समय नहीं है। तो क्या बोल रहा है, सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम लोग अपने आप से बोलते हैं, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये लाइन स्पेसिफिक, कि हर दिन हम अपने आप से बोलते हैं कि बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग इसको कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, यही बोलते बोलते कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, देयर इज नो टाइम, कोई समय नहीं है, आज अभी और इसी वक्त, ये चीज़ याद रखना। पढ़ना है तो आज शुरू करो, अभी शुरू करो, समझ रहे हो, जो भी सीखना है अभी सीखना है। ठीक है रुदू बुदू, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। चलो, एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यही काफ़ी गंभीर समस्या है एल्सास के साथ में कि वो अपने काम को कल पे छोड़ देती कि कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक। अब देखो क्या कह रहा है वो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब बाहर जो लोग हैं, प्रूशिया के जो लोग हैं बेसिकली, उनको तुमने एक मौका दे दिया है। एमएल क्या बोल रहे हैं, प्रूशिया के जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो हमारे ऊपर अब आने ही वाले हैं, वो उनको तुमने एक मौका दे दिया है हंसने का हमारे ऊपर, और कटाक्ष करने का, कमेंट करने का। ठीक है, हाउ इज इट, देखो कैसा है ये, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, वो बोलेंगे तुमसे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो। ठीक है, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ऑन लैंग्वेज, वो बोलेंगे तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज तो आती नहीं है, ना तो बोलना आता है ना लिखना आता है, यानी कि वो डेफिनेटली मजाक उड़ाएंगे आपका। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, सही चल रहा है, ओके चलो। तो नॉट राइट योर लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की लैंग्वेज तो बोल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद। वो क्या बोलते हैं, एम विल से, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। ठीक है, तुम ही सबसे खराब नहीं हो लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ, हम सब के साथ में कहीं ना कहीं ये समस्या रही है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, ठीक है, कि तुम काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो क्या चाहते थे कि आप कहीं ना कहीं फर्म में काम करो या मिल में काम करो, जिससे तुम भी 2 पैसे कमा के लेके आओ और घर में हाथ बटाओ। ठीक है, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, एंड मैं अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ, अपने आप को भी दोष देता हूँ। ठीक है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या कहते हैं कि जब भी तुम्हारे लेसन पढ़ने की बात होती है तो क्या मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी बोलते हैं ना कि हैव आई नॉट ऑफन, अक्सर जो है जब भी तुम्हारे पढ़ने का टाइम, तुम्हारे लेसन पढ़ने का टाइम होता था, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम जाओ फ्लावर्स में पानी डाल के आ जाओ। ठीक है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, ठीक है, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैंने बोल दिया कि चलो आज छुट्टी है। अल्टीमेटली क्या एमएल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज तुम्हारी सिचुएशन है उसमें तुम्हारा ही अकेले का दोष नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी इच्छुक नहीं थे। इवन मैं भी जब कभी मुझे फिशिंग के लिए जाना था तो मैंने तुम्हें बोल दिया छुट्टी, चलो आज हॉलीडे मना लो। ठीक है, इवन जब कभी तुम अपने लेसन्स पढ़ रहे होते तो मैं क्या बोलता था कि चलो यार वो फ्लावर्स वगैरह उनमें पानी डाल के आ जाओ। तो इन सबसे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्या हो, तुम अपने लेसन्स ठीक से नहीं पढ़ पाए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक एक करके जो एम हेमल है वो स्पेसिफिक बातें करते चले गए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पाते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सही जा रहे हैं हम लोग, हाँ। देन फ्रॉम बता दिया है, हाँ। हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वेट अ मिनट, ठीक है, हाँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक एक करके वो
फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में चीज़ें बातें बताते चले गए, दूसरी बातें करते चले गए, सेइंग दैट, वो बोल रहे थे इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बेसिकली वो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, ठीक है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इस लैंग्वेज को अपने बीच में बचा के रखना है और इसे भूलना नहीं है, बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। अब वो क्या कह रहे हैं देखो अल्टीमेटली, कि अगर मान लो इंस्लेव्ड मतलब क्या होता है, जब गुलामी वाली जिंदगी आप जियोगे, ये मान के चलो अगर आपको कोई स्लेव बना लेता है और अगर आपको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है बोलना, तो फिर आपके पास एक भी चांस नहीं होंगे अपनी जेल से निकलने के, आज़ाद होने के। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपनी लैंग्वेज पता है तो आप वहाँ से आज़ाद होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसीलिए बोला गया है कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है, ठीक है, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, अगर लोग जो है मान लो इंस्लेव्ड होते हैं, ठीक है, तो अगर उनके पास खुद की ही लैंग्वेज नहीं होगी तो वो जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे। लेकिन अगर उनके पास लैंग्वेज होगी तो उनके पास एक मौका रहता है कि वो अपनी जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर आज़ाद हो सकें। इकलौती वो ऐसी चाबी है जो उनको जेल से बाहर निकाल सकती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, अब फिर वो क्या करते हैं उसके बाद में ग्रामर की बुक जो है ओपन करते हैं और रीड अस आवर लेसन, एक लेसन को शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी, ये मैप है आप लोग देख लेना बुक के अंदर, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ये फ्रांस है बेसिकली, अल्सास और लॉरेन, ये आपको दो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, मैं एरो करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये लॉरेन है बेसिकली यहाँ पर, ये और सॉरी ये है, ये लॉरेन है और ये अल्सास ईस्टर्न, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो आप किसके पास चले गए, प्रूशिया के पास में, ठीक है, और ये फ्रांस है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है इसके नहीं रहे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बता दिया एंड आए। हाँ, तो फिर एमएल क्या करते हैं, ग्रामर, अपनी ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और एक चैप्टर शुरू करते हैं, यानी कि जो उनका लास्ट लेसन होता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं काफ़ी अमेज्ड फील, यानी कि सरप्राइज हो गया कि यार मैंने कितने अच्छे से सारी चीज़ें आज समझ ली। ऑल ही सेड सीम टू ईजी, सो ईजी, यानी कि जितनी बातें उन्होंने आज बोली, जितने भी रूल्स उन्होंने समझाए, जितनी बातें कहीं जो आज लेक्चर दिया, काफ़ी ईजी लग रहा था, ठीक है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे लगा कि मैंने जो है जीवन मतलब कभी भी ये सारी चीज़ें, कभी जितने भी लेक्चर हुए थे कभी उनको ध्यान से सुना ही नहीं, कभी केयरफुली सुना ही नहीं। एंड दे दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और ऐसा फील हो कि शायद उन्होंने इतना ध्यान से कभी समझाया नहीं, ठीक है। नाउ एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, आज हर कुछ बिल्कुल पेशेंस से हो रहा था क्लास में। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ठीक है, seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। जैसा कि बताया था कि फ्रांस जो एम हिमल है वो आज अपना लास्ट फ्रेंच लेसन देने वाले हैं, तो वो ये ऐसा फील हो रहा था आज कि जितना भी नॉलेज, जितनी भी चीज़ें एम हिमल को आती हैं वो सारी एक बार में ही सिखा दें और एक बार में ही जो है हमारे दिमाग में डाल दें, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ठीक है, और ग्रामर के बाद में हम लोगों का लेसन शुरू हुआ राइटिंग का। अब यहां से कहानी हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कवर करते चलते हैं, और जब ये ओके जब ये लाइन बाय लाइन चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब मैं इसका समरी टाइप भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्या है ना, हमारे दो स्टूडेंट आते हैं, क्या नाम उनका, सोहित भी आता है हमारे पास में, और एक और लड़का आता है, मुझे नाम याद नहीं आया यार, सॉरी यार उसका, ठीक है। एक तो अंजुमन आता ही है, एक सोहित आता है, ये सब एनडी वाले बच्चे आते हैं। यार तू बुरा मान जाना, तेरा नाम भूल गया मैं, सॉरी यार, एक मिनट वेट करो, लड़के का नाम निकाला जाएगा, सेलिब्रिटी बनाया जाएगा, ठीक है, एक मिनट। सत्यम, याद आ गया, ठीक है। तो सत्यम भी हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो बोलता था कि सर मैं ना, वो और भी चैनल है यूट्यूब पे, वो क्या ना काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टूडेंट देखो जिसको पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो लाइन बाय लाइन भी कवर कर लें, और लास्ट में इसका है ना एक मैं समरी टाइप वीडियो बना दूंगा, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर खत्म करेंगे होल चैप्टर को, ठीक है।
तो आपको चीज़ें अच्छे समझ बताएगी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो ग्रामर के बाद में हम लोग राइटिंग का लेसन कवर करते हैं और यहाँ से कहानी जो हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अगर ये चैप्टर आपको समझ में आए तो स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्टूडेंट्स अपने शेयर करें। टिल देन सभी को बाय बाय और गुड आफ्टरनून और टेक केयर, बाय बाय।